नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल श्रुति's वॉइस में। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने इस चैनल से विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ बोल सकती हूँ, कुछ कह सकती हूँ। आज इस विमेंस डे के अवसर पे सबसे पहले हम औरतों को अपने माँ बाप का शुक्रिया करना चाहिए जिन्होंने हमें पैदा होते ही मारा नहीं। हमें उन लोगों का भी शुक्रिया करना चाहिए जिन्होंने अपनी आवाज़ें उठाई और हमें आगे पढ़ने और लिखने का मौका दिया। हम में से जितनी महिला शादीशुदा हैं, हमें अपने हस्बैंड्स और अपने इन-लॉज़ का भी शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें आगे जॉब करने से या पढ़ाई करने से रोका नहीं। पर क्या ऐसा नहीं लगता है कि जिस चीज़ों का हम शुक्रिया कर रहे हैं वो हमारा बेसिक राइट है? और एक बात और बता दूं, हम में से कई महिलाओं के लिए ये बेसिक राइट्स हमारी लग्जरी भी है। विमेन एम्पावरमेंट आसान शब्दों में बोला जाए तो विमेन को आगे बढ़ाने की, स्ट्रॉन्ग बनाने की, उनको कॉन्फिडेंस दिलाने की एक प्रक्रिया। आज के दिन लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको विश कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको गुलाब दे रहे हैं, उनके लिए और उनके बारे में बोल रहे हैं। पर ये क्या सारी चीज़ें सिर्फ एक दिन के लिए? क्या आपको नहीं लगता कि विमेन एम्पावरमेंट के दिन जो हो रहा है वो हर एक दिन, हर एक घंटे, हर एक सेकंड होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रही कि हम विमेन हैं तो हमें सराखों पे बैठा लो, हम में से ये कोई भी नहीं चाहता है, पर हमें कम भी मत आंकना। हमारे बेसिक राइट्स हैं बराबर में खड़े रहने के। यूनाइटेड नेशन विमेन की रिपोर्ट बताती है कि 24 घंटे में से विमेन जो है 2/3 दिन सबसे ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनकी सैलरी उनके 10% काम की होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में विमेन के नाम पे सिर्फ 1% प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये कोई नेशनल इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। झटका लगा, लेकिन बात सच है। पर क्या कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? पूरी दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम इवॉल्व होना स्टार्ट किए थे तो हमारा प्रोसेस था हंटर और गैदरर्स का, यानी कि शिकार किया, मारा और खाया। धीमे धीमे हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ मूव होना शुरू हुए, खेती बाड़ी की तरफ। अब ये नेचुरल है कि मेन के पास मस्कुलर पावर ज़्यादा है, उनका नेचुरल बिल्ड ही ऐसा है। उन्होंने खेतों में जाके काम करना शुरू किया, वहाँ से अनाज लाना शुरू किया और घर पे विमेन ने उन रिसोर्सेज को यूज़ करके खाना बना के सबको परोसा। तो ये था डिवीज़न ऑफ वर्क एज पर देयर रोल्स, क्योंकि मेन के पास मस्कुलर पावर ज़्यादा थी और विमेन के पास नहीं थी। लेकिन हम में से कुछ लोगों ने इस पावर को सुपीरियर पावर समझ लिया, सोचा कि जो हम कर रहे हैं वही ग्रेट है। हम खेती करके आ रहे हैं, आज की डेट में हम जॉब करके आ रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, तो हम सुपीरियर हैं। और विमेन को, औरतों को हमेशा एक सेकेंडरी पोजीशन दे दी गई। इस थॉट प्रोसेस से इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई, चाहे वो कोई रिलीजन हो, रिचुअल हो, लॉ हो, वर्ल्ड वाइड ऐसे ही होने लग गया कि विमेन को कमज़ोर समझने लग गए। कई सारे मर्द अपने आप को सुपीरियर समझने लग गए। 2022 ईयर की यूनेस्को की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लिटरेसी रेट था 77.7%, जिसमें से कि मेल लिटरेसी रेट था 84.7% और विमेन लिटरेसी रेट था 70.3%। और अगर ग्लोबली हम बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड तो विमेन लिटरेसी रेट था, यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट था 79%। ये कैलकुलेशन सिर्फ उसी आधार पे है जितना डेटा रिकॉर्ड किया गया, अनरिकॉर्डेड डेटा का कोई अता पता नहीं है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि हमें ये अपनी रूढ़िवादी सोच को बदलना चाहिए? इस रूढ़िवादी सोच को कहीं गाड़ देना चाहिए।
हम लोग इतना पढ़ लिख गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि इस डेटा को और सुधारा जाए, विमेन के लिए, औरतों के लिए कुछ किया जाए। मैं उस हर शख्स का शुक्रिया करना चाहती हूँ तहे दिल से जो अपनी घर की औरतों को आगे बढ़ने पे सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं, परमिशन नहीं, फ़र्क है, याद रखिएगा। फादर्स, ब्रदर्स, हस्बैंड, फादर इन लॉस, मैं उन सभी की आभारी हूँ जो अपनी घर की औरतों को आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं। पर हम औरतों का क्या फ़र्ज़ है? क्या हमें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? अगर हम औरतों में से कुछ औरतें आगे आ गई हैं तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि आज की डेट में जो औरतें इस दलदल में फंसी हुई हैं, हमें उन्हें बाहर निकालना है? मैं उन औरतों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जॉब नहीं कर रही, इसलिए आगे पढ़ाई नहीं कर रही, इसलिए अपने सपनों को पूरा नहीं कर रही क्योंकि उन्हें घर संभालना है। घर संभालना बहुत गर्व की बात है। बिना औरत के घर घर नहीं रहता है, सिर्फ ईंट और पत्थर से बना एक मकान होता है। पर क्या घर संभालना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? घर संभालने की जिम्मेदारी हमारे पार्टनर्स की नहीं है? घर संभालने की जिम्मेदारी जो हमारे साथ रह रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या सिर्फ ये हम औरतों की ड्यूटी है कि रोटी बनानी है घर की? इसी सोच को बदलना है। अपने हक के लिए लड़ो। तुम सिर्फ रोटी बनाने के लिए, चूल्हा चौका संभालने के लिए पैदा नहीं हुई हो। अपनी ख्वाहिशों को मत दबाओ। सरकार ने इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए हैं, विमेन सेल्स क्रिएट किए हैं, इतनी सारी हेल्पलाइंस क्रिएट करी हैं ताकि अगर तुम्हें कोई भी कभी प्रताड़ित करता है या तुम्हें आगे बढ़ने से कभी भी कोई रोकता है तो तुम वहाँ पे कंप्लेंट कर सकती हो, तुम उनकी मदद ले सकती हो लीगली। याद रखना, तुम्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हारा इस सफ़र में कोई सपोर्ट करे तो उसे तहे दिल से शुक्रिया करना भी मत भूलना। सपोर्ट, परमिशन नहीं चाहिए, याद रहे। अगर हम बात करें मार्गरेट थैचर, मैडम क्यूरी, हमारे भारत में ही जन्मी मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कादम्बनी गांगुली, डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, मैत्री चौधरी, सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, रानी रुद्रमा देवी, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि। जब ये औरतें आज से कितने साल पहले अपने हक के लिए लड़ सकती हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हमें लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। हर एक नारी शक्ति के अंदर पावर है क्रिएट करने की, नर्चर करने की और ट्रांसफॉर्म करने की। तो औरतों से ज़्यादा शक्तिशाली कोई और है भी नहीं। एक औरत खड़ी होगी, उसके साथ 10 औरतें और खड़ी होंगी। हमें उन 10 औरतों को बढ़ाते हुए ये नंबर 100, 1000, करोड़ तक ले जाना है। बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट what we as a women can accomplish. Happy Women's Day to all of you. Stay tuned. Bye-bye.